नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और आपको बता दें कि अभी हम गड़ारी पंचायत में हैं और गड़ारी पंचायत में जितने भी प्रत्याशी खड़ा है वो सभी से हम बात करने का कोशिश किए हैं। सभी का इंटरव्यू आप हमारे चैनल पर देखे होंगे और हमारे बगल में जो प्रत्याशी हैं कोई चेहरा के मोहताज नहीं है, हर लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। बता दें आपको कि पहले से 10 वर्षों से लगातार पैक्स अध्यक्ष भी रह रहे हैं और तीसरे बार भी अपना भाग आजमा रहे हैं कि कहीं हैट्रिक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बाकी इनसे हम बात करते हैं। महेश यादव जी हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। आप लोग सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद, स्वागत। आप लोग को बहुत बहुत बधाई जो आज हमारे कुछ जानने के लिए आए हैं। जो 10 साल से हम पैक्स अध्यक्ष रहे हैं जी। हम निस्वार्थ भावना से 10 साल तक किसानों को सेवा किया है, आम जनमानस को सेवा किया है, अनेकों तरह का विकास का कार्य पैक्स अध्यक्ष से हट करके। जी एक मिनट आप बात करें कि सर, पहला बात है कि हम मतलब जो प्रत्याशी यहाँ से खड़ा है उनसे हम बात कर रहे हैं। आप पर एक प्रश्न उन लोग उठाए हैं कि खाद वो देते ही नहीं है, इस पे क्या है सर? मनगढ़ंत बातों को पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। ये तो किसान लोग बताएंगे जी, आम जनता लोग बताएंगे। हम हर समय खाद लाते रहे हैं, देते रहे हैं। किसी वर्ष एक आध साल मेरे कुछ तकनीकी खराबी मेरे कागज पत्तर में हुआ, इसके कारण भले नहीं लाए। तो अगले साल भी मैं कम से कम उपहारा, हमारी उसास, असलेमपुर, बरतारा, इन्हें अन्य पंचायत को भी मैं खाद की आपूर्ति सभी को एक ही सामान्य रेट पर मतलब दूसरे पंचायत में भी आपका खाद गया? हाँ, हर पंचायत में मतलब सलोने बिघा, ढिबरी, उसास, खटांगी तक हम खाद देने का काम किया है। अच्छा। ये जो भी लगा रहे हैं ये सरासर इल्जाम झूठा लगा रहे हैं। चलिए सर एक बात बताइएगा, आप 10 वर्ष फिर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। जनता जो इसमें जितने भी वोटर होते हैं किसान होते हैं, आस लगाए बैठते हैं कि इस बार अगर आप जीतिएगा तो फिर नया लाइएगा कुछ। तो नया इस गड़ारी पंचायत के किसान के लिए नया आप क्या देने वाले हैं? नया तो जो है कि किसान से हम उचित समर्थन मूल्य दर पर धान लेते हैं। आज तक कोई भी किसान जो धान लेकर के या कागज पत्र लेकर के मेरे पास कहे कि धान लेना है, ना कहे मैं किन्हीं को 10 बोड़ा भी हो, 20 बोड़ा हो, किसी का भी मैं गोदाम पर उतरवाने का काम करता हूँ। किसी का चाहे जाति धर्म से कोई लेना देना मेरा नहीं है। सर एक प्रश्न और रहेगा, जैसे में हम आपका जो प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं उनसे हम इंटरव्यू कर रहे थे तो कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका वो जानबूझ करके और सह सदस्य में जोड़ दिए हैं। सह सदस्य और पूर्ण सदस्य में कोई अंतर ज़्यादा नहीं है जी। अगर किन्हीं भी बंधु को अगर पूर्ण सदस्य बनने का इच्छा व्यक्त करते हैं तो 100 से लेकर के 1500 जितना का भी सदस्यता रसीद फिर से कटवा लेंगे, वो पूर्ण सदस्य हो जाएंगे। मतलब सरकारी लाभ सरकारी लाभ तो जो सदस्य हैं और नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर पैक्स के माध्यम से जो लाभ की बात है आम जनमानस को मिलता है, इसकी सदस्यता से कोई लेना देना नहीं है। आपको हम रोकना चाहेंगे, जैसे हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आप खुलासा कीजिए। बहुत सारे ऐसे जो मतलब जनता है जो उसमें घूम रहे हैं जाना का अलग अलग वीडियो देख करके कि अगर हमारा नाम नहीं है तो हमें लगता है कि नहीं मिलेगा कुछ, हम यदि पूर्ण सदस्य हैं तो उसको मिलेगा लाभ, एक सह सदस्य तो उसको नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए जिससे पता लग सके कि किसको मिलेगा लाभ इसमें। ये जनता को जो उम्मीदवार हैं नए उन लोग गुमराह करना चाह रहे हैं। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। देश संविधान से चलता है, लोग की मन से नहीं चलता है। कानून जो कहता है उसके मुताबिक चलेगा। मैंने किसी का भी सदस्य में नाम हो न हो उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति में जो भी फंड सरकार देगी उसे आम जनमानस को देना है। आम जनमानस। सर आप गड़ारी पंचायत की जनता के लिए नया क्या कीजिएगा आप जीतिएगा? नया सर जो भी है खाद का तो मैं पूरा भरपूर व्यवस्था रखूंगा। और एक पंचायत की बात तो छोड़ दिया जाए, अगले वर्ष का मेरा रिकॉर्ड देख लिया जाए कि मैं कितना खाद हर किसान को मैं खाद दिया और आगे भी इस तरह से लगातार मेरा खाद की कोई कमी हुई नहीं है। ये तो लोग टीका टिप्पणी राजनीतिक सिद्धता की बात करते हैं और
ऐसा कोई वास्तविकता चीज नहीं। वास्तविकता नहीं। गिराड़ी पंचायत के जनता से क्या अपील रहेगा आपको? गिराड़ी पंचायत से जनता से अपील रहेगा कि आप लोगों को आपका बेटा के रूप में काम किया है, फिर तीसरी बार हमें पैक्स अध्यक्ष बनाए। सब धर्म को लेकर के चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म के लिए मेरे नज़रों में समान है। ऊंच नीच का भेदभाव मेरे ऊपर नहीं है। सर एक प्रश्न और हमसे छूट गया है, जैसे आप सभी लोग के चुनाव चिन्ह मिल गया है, और चुनाव चिन्ह भी हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा बता दीजिए, जिससे आपका जो दर्शक है, आपके वोटर हैं, आपका सपोर्टर है या सपोर्टर ना भी हो, वो भी थोड़ा जान जाए कि चुनाव चिन्ह आपको क्या मिला है। मेरा किताब छाप चुनाव चिन्ह मिला है, 21वें नंबर पर है। और मैं आम जनमानस को, यह पंचायत का व्यक्ति, हर मतदाता, एक एक व्यक्ति ये जानते हैं कि मैं मुखिया नहीं रहा हूँ, मेरे पास सरकारी किसी तरह का फंड लेवल नहीं रहा है, फिर भी कम से कम 5000 फीट नाला बनवाने का काम देवरा में किया हूँ, जो वर्षों से नर्क में डूब रहा था, उसको मैं उद्धार करने का काम किया हूँ। गेन बिघा में नाला बनवाने का काम किया हूँ। बिहार सरकार से, मंत्री महोदय से, सांसद महोदय से लड़ करके मैं पुल बनवाने का काम किया हूँ। अन्य तरह की और भी कोई समस्याएं मूलभूत अगर पंचायत में आएगा तो मैं सांसद से, विधायक, विधान परिषद से, अन्य योजनाओं से सरकारी फंड लाने का काम करूँ। यूरिया खाद की जो बात जो आ रहा है, हमारे यहाँ कम से कम 20 कार्टून नैनो यूरिया रखा हुआ, मैं फ्री में किसान को दे रहा हूँ कि ले जाइए, इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करके देखिए तो खेत का भी लाभ होगा। वायुमंडल को भी जो बहुत से कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत प्रदूषण जो हो रहा है, उससे भी मुक्ति मिलेगी, पर्यावरण शुद्ध होगा। फिर भी लोग, किसान लोग, भाई बंधु समझ नहीं रहे हैं। हमारे पास लाखों, 1.5 लाख का मेरे पास यूरिया खाद, नैनो यूरिया पड़ा हुआ है, नैनो DAP पड़ा हुआ है, मैं फ्री में दे रहा हूँ कि ले जाइए, इस्तेमाल तो करिए। कम से कम कोई नहीं ले जा रहे हैं, कोई नहीं ले जाते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे महेश जी थे, महेश यादव इनका नाम है। गिराड़ी पंचायत से 2 बार से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। तीसरे बार आपको पता होगा कि हर जगह चुनाव चल रहा था, और उसमें भी फिर से अपना आजमाने के लिए फिर से अपना नामांकन दर्ज करवाए हैं। चुनाव चिन्ह इनका किताब छाप मिला है। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, महेश जी के बारे में, आप लोग गिराड़ी पंचायत की जो जनता देख रहे होंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।